बगीरा के ट्रेलर में दिखी मूवी की कहानी का सार समझने के लिए हमें गीता सार को समझना बहुत जरूरी है। एक बच्चा जब अपनी माँ से भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न करता है तो उसकी माँ उसे जो जवाब देती है वो कुछ वैसा ही होता है जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्लोक सिर्फ महाभारत के प्रसंग में ही प्रासंगिक नहीं है, बल्कि जब भी कहीं किसी नायक अर्थात हीरो या फिर सुपर हीरो की बात होती है तब इस श्लोक का अर्थ सार्थक हो जाता है। यही हुआ बगीरा मूवी के ट्रेलर के साथ भी। यहाँ जो बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ, भगवान हमेशा रामायण और महाभारत जैसे युग में ही क्यों प्रकट होते हैं, वो हर समय यहीं पे उपस्थित क्यों नहीं रहते, तब उसकी माँ कहती है भगवान हर समय यहाँ नहीं रहते, लेकिन जब जब समाज में पाप अपनी सभी हदें लांघने लगता है, जब बुराई अच्छाई को ओवरशैडो करने लगती है, जब इंसान हैवान बन जाता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन वो हर बार किसी देवता जैसे सौम्य दिखने वाले अवतार में ही आए वो जरूरी नहीं है। कई बार वो खुद किसी डीमन जैसी दिखने वाली फॉर्म में भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे इस डायलॉग का मतलब है कि कई बार एक अवतार को हिंसक रूप भी धारण करना पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल भगवान नरसिंह अवतार। मतलब कुल मिला के ये डायलॉग गीता सार के थ्रू मूवी में दिखने वाले अपने हीरो बगीरा की एग्जिस्टेंस को, उसके कृत्यों को जस्टिफाई करने का प्रयत्न कर रहा है। मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी का हीरो वेदांत एक पुलिस ऑफिसर है। ये मोस्ट प्रोबेबली वही बच्चा है जो ट्रेलर की शुरुआत में अपनी माँ से अवतारों की कहानियां सुनते हुए हमें दिखाई पड़ता है। मोस्ट प्रोबेबली वेदांत की वाइफ क्रिमिनल्स के हाथों मारी जाती है, लेकिन वो अपनी यूनिफॉर्म की सीमाओं के चलते अपनी वाइफ को इंसाफ नहीं दिला पाता। फिर शायद उसकी वाइफ के कहे हुए कुछ शब्द उसे याद आते हैं कि एवरी हीरो डजंट वियर अ केप, मतलब इंसाफ दिलाने के लिए किसी खाकी यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है। तो बस अपना हीरो एक विजिलेंटी बन जाता है और क्रिमिनल्स को सीधा मौत बांटने लगता है। ये था मूवी का बेसिक प्लॉट, जितना मुझे सबटाइटल्स पढ़ के समझ आया। अब बात करेगा ट्रेलर के विजुअल स्टाइल की, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि होम्बाड़े फिल्म्स ने एक्शन मूवीज के लिए अब ये डार्क थीम वाला स्टाइल पकड़ लिया है। पहले KGF, देन सलार एंड अब बगीरा। अब इसका एक रीजन प्रशांत नील साहब भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कई लोगों को कमेंट में इस स्टाइल को ट्रोल करते हुए भी देख रहा हूँ। लेकिन पर्सनली मुझे इस स्टाइल में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, क्योंकि मूवी की थीम ही डार्क है, तो ये विजुअल स्टाइल उस हिसाब से जस्टिफाई हो जाता है। खैर बात करें अगर ट्रेलर के स्टाइल की, तो हाँ ऑब्वियसली KGF एंड सलार का फॉर्मूला एक सक्सेसफुल एग्जांपल बन चुका है मेकर्स के लिए, तो बगीरा का ट्रेलर भी उसी स्टाइल में कट किया गया है। वैसे ही सिमिलर शॉट्स, वही गाड़ियों का काफिला वगैरह वगैरह। इवन यहाँ पे हमें गरुड़ा भी मिल जाता है देखने को। शायद उसकी भी एक बैक स्टोरी हमें देखने को मिलेगी, जैसे प्रशांत नील साहब की हर मूवी में होती है, क्योंकि ये मूवी भी उन्हीं की कलम से निकली है। उनकी कहानियां कई टाइमलाइंस में एक साथ चलती हैं। इसके बचपन में ही शायद इसका आधा फेस जल जाता है। बात करें अगर म्यूजिक की, तो अजनीश लोकनाथ साहब का म्यूजिक KGF से रवि बसरूर साहब के म्यूजिक की ही याद दिला रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने किसी दूसरे के स्टाइल को कॉपी किया है, ध्यान से समझो बात को, वैसा नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक कि मेकर्स की डिमांड ही वैसी है कि उनको चाहिए वो सुपर हिट फॉर्मूला का रिक्रिएशन। खैर तो कुल मिला के ट्रेलर सही था। हिंदी में ये मोस्ट प्रोबेबली इसको कन्नड़ा एंड तेलुगु लैंग्वेजेस में एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिलीज करेंगे। लेट्स सी आपके क्या विचार हैं इस ट्रेलर को लेके, इस मूवी को लेके एंड मेरी वीडियो को लेके भी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इस चैनल पे भी भाई 3000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, उसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड ये वीडियो लेट बनाने के लिए सॉरी। एक्चुअली ये वीडियो कल ही आ जाती, लेकिन बाहर गली में यहाँ पे कल पूरा दिन पत्थर तोड़ने वाली ड्रिल मशीन चल रही थी भाई, तो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।